महाभारत का उल्लेख आते ही कुछ बड़े योद्धाओं का नाम हमारे दिमाग में घूमने लगता है, जैसे कि श्री कृष्ण, कर्ण, अर्जुन, भीष्म आदि। पर कौरव और पांडव पक्ष इन दोनों में कई ऐसे विस्मृत योद्धा थे जिनका नाम बहुत ही कम लिया जाता है, और हम में शायद कितने ही ऐसे होंगे जिनको उनके बारे में ज्ञान भी नहीं होगा। पर यकीन मानिए, उनको कम जरूर आंका गया था, पर थे वो भी अपने क्षेत्र के महान और विस्मयकारी योद्धा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही योद्धाओं के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, शल्य। शल्य मद्र देश के राजा और नकुल और सहदेव के मामा थे। वे पांडवों की ओर से युद्ध लड़ना चाहते थे, पर दुर्योधन ने छल से उन्हें अपनी ओर कर लिया। वह भाले और गदा दोनों से युद्ध करने में माहिर थे। उन्होंने युद्ध के पहले ही दिन राजा विराट के पुत्रों को मार डाला था। उन्होंने 18वें दिन कौरव सेना का नेतृत्व किया था। नंबर 9, कृतवर्मा। वह एक यादव योद्धा और द्वारका की नारायणी सेना के सेनापति थे। वह कौरव सेना में बचने वाले 3 योद्धाओं में से एक थे। वह अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि थी। कृतवर्मा ने युद्ध में युधिष्ठिर, भीम और धृष्टद्युम्न को परास्त किया था। नंबर 8, भूरिश्वा। भूरिश्वा सोमादत्त का पुत्र और एक अग्रिम कुरु योद्धा था। वह एक उच्चतम तलवारबाज था। उसने सत्यकी के 10 पुत्रों को परास्त कर उनका वध कर डाला था। उसने युद्ध में थक चुके सत्यकी को भी पराजित किया था और उसे मारने ही वाला था तब अर्जुन ने उसकी भुजा काट दी थी। नंबर 7, इरावन। इरावन अर्जुन और नाग राजकुमारी उल्लूपी का पुत्र था। वह एक महान धनुर्धर और मायावी शक्तियों के साथ युद्ध करने का विशेषज्ञ था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उसने शकुनी के 5 भाइयों को मार डाला था तथा विंद और अनुविंद को पराजित किया था। युद्ध के 8वें दिन आलमबुश राक्षस को परास्त किया था। नंबर 6, कृपाचार्य। वह चिरंजीवी माने जाने वाले शख्सियतों में से एक हैं। वह कौरव और पांडव दोनों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य एक महारथी थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की रात को गजब का युद्ध प्रदर्शन दिखाते हुए कई राक्षस और पांडव सैनिक मार गिराए थे। यह भी कौरवों में जिंदा बचे 3 योद्धाओं में से एक हैं। नंबर 5, युधिष्ठिर। पांडवों में ज्येष्ठ। वह केवल राजनीति और धार्मिकता में ही महान नहीं थे, बल्कि युद्ध कला में भी विशेषज्ञता रखते थे। युधिष्ठिर गजब के भाला चालक थे और उस समय कुछ ही लोग थे जो उनके मुकाबले का भाला युद्ध कर सकते थे। इनको ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था और इन्होंने युद्ध के 14वें दिन गुरु द्रोण के ब्रह्मास्त्र की काट के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। युधिष्ठिर ने युद्ध के 18वें दिन शल्य का वध किया था। नंबर 4, धृष्टद्युम्न। वह पांडव सेना का प्रधान सेनापति और राजा द्रुपद का पुत्र था। एक बड़े ही अच्छे धनुर्धर होने के साथ साथ उसे दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञान था। उसके पास ब्रह्मास्त्र और प्रमोहन अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र भी थे। काफी समय गुरु द्रोण का अच्छा मुकाबला करते हुए उनके ब्रह्मास्त्र का जवाब अपने ब्रह्मास्त्र से दिया था। उसने गुरु द्रोण, द्रुम, सुशुभा, सलपुत्र आदि योद्धाओं का वध किया था। वह पांडव खेमे का एक शक्तिशाली योद्धा और एक अच्छा सेनापति था। नंबर 3, भगदत्त। नरकासुर पुत्र भगदत्त प्राग ज्योतिष का राजा था। हालांकि वह राजा पांडु और इंद्रदेव का मित्र था, पर उसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था और इसकी वजह श्री कृष्ण के साथ उसकी शत्रुता थी। हाथी पर सवार होकर युद्ध करने में वो माहिर था। उसके शक्तिशाली और विशाल हाथी का नाम सुप्रतिका था। उन्होंने भीम, युयुत्सु, सत्यकी, युधिष्ठिर और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। युद्ध के 12वें दिन उसने अर्जुन के साथ गजब का युद्ध लड़ा था। भगदत्त के पास अचूक वैष्णवास्त्र भी था जिसका उपयोग उसने अर्जुन पर किया भी था। नंबर 2, सात्यकी। वह एक वृष्णि योद्धा था। वह अर्जुन का शिष्य भी था और मित्र भी। सात्यकी का नाम वही लोग जानते हैं जिन्होंने महान महाकाव्य महाभारत पढ़ा होगा, क्योंकि टीवी शोज में इनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। वह एक उत्तम दर्जे का योद्धा था जिसने युद्ध के 12वें, 14वें और 15वें दिन महारथी कर्ण को पराजित किया था। हालांकि कर्ण ने भी सत्यकी को पराजित किया था, पर 12वें दिन तो कर्ण से उसने इतने प्रभावशाली तरीके से युद्ध किया था कि दुर्योधन, गुरु द्रोण और जयद्रथ को वहां आकर कर्ण को बचाना पड़ा था। सात्यकी ने विशाल राक्षस आलमबुश, कृपाचार्य, भगदत्त, गुरु द्रोण और भीष्म को भी पराजित किया था। भूरिश्वा को अर्जुन की सहायता से छल से जरूर मारा था, पर इसके अलावा
उसका युद्ध में प्रदर्शन अद्भुत था और युद्ध में जीवित भी बच गए थे। और सबसे जरूरी बात, वह एक आदर्श मानव योद्धा थे जो न किसी के अवतार थे, न किसी देव के आशीर्वाद से जन्म लिया था, न उन्हें कोई वरदान प्राप्त था, पर फिर भी वह महाभारत के शीर्ष योद्धाओं में से एक थे। नंबर 1, अश्वत्थामा। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा कौरव पक्ष के शीर्ष योद्धाओं में से एक था। महाभारत पे आधारित जितने भी टीवी शोज बने हैं उनमें किसी में भी अश्वत्थामा को वह स्थान नहीं दिया गया जिसका वो हकदार था। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत अर्जुन को छोड़ उसने अकेले ही समस्त पांडव पक्ष सेना के योद्धाओं को पराजित कर दिया था। वह अर्जुन पर भी हावी हो गया था। उसने नारायण अस्त्र चला लाखों पांडव सैनिकों का संहार कर डाला था। श्री कृष्ण ने अगर उस भयंकर अस्त्र से बचने की विधि न बताई होती तो और भी अधिक क्षति होती। घटोत्कच को बुरी तरह घायल कर उसे परास्त किया था और बड़ी संख्या में उसकी राक्षसी सेना का संहार किया था। युद्ध की 18वीं रात को उसने धृष्टद्युम्न, शिखंडी और उप पांडवों का वध कर दिया था। हालांकि वह युद्ध नीति के विपरीत एक अशोभनीय कार्य था। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।